गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट चैप्टर हम लोगों ने चैप्टर 1 लास्ट क्लास में चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें बच्चों मैंने बताया था आपको रिप्रोडक्शन क्या होता है। किसी भी हमने बताया था किसी भी स्पीसीज़ का नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करना ही एग्जैक्टली क्या बोलेंगे हम, रिप्रोडक्शन होता है, नई जनरेशन को लाना। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन जब हमने पढ़ा था, हमने दो तरह का रिप्रोडक्शन पढ़ा था, यहाँ पे एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और मैंने स्टार्टिंग करी थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था जब से सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बच्चों हमने बात की थी तो उसमें मैंने बताए थे आपको टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने फिजन पढ़ा, जिसमें हमने बडिंग पढ़ी, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन बच्चों मैंने बताया था, स्पोर फॉर्मेशन बताया था, और आपको मैंने आप लोगों को एक लाइन और बोली थी जो कि मैंने बोला था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सबसे पहले बात करती हूँ फिजन। सिंपल एक सिंगल सेल का 2 सेल में बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन पढ़े थे। एक सेल का 2 सेल में कन्वर्ट होना, जो कि अमीबा वाला एग्जाम्पल पढ़ा था। मल्टीपल फिजन की बात करती हूँ बच्चों तो एक का बहुत सारी सेल में डिवाइड होना, मल्टीपल फिजन मैंने आप लोगों को बताया था। देयर आफ्टर मैंने बडिंग बताई थी। बडिंग में बच्चों मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि क्या होता है, एक आउटग्रोथ मेन ऑर्गेनिज्म से बाहर निकलती है जिसे हम बड बोलते हैं। वो अपनी मेन पेरेंटल बॉडी पे वो शेप, साइज और वो सारे जितने भी शेप एंड साइज और जितना भी है ना मेन पेरेंट बॉडी की स्ट्रक्चर होती है वो गेन करती है, और उसके बाद वो मेन प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाती है और उसका शेप वो डिटैच होने के बाद लेती है, उसे मैंने बडिंग बोला था। फिर थर्ड मैंने आप लोगों को फ्रेगमेंटेशन बताया था। फंगाई में नॉर्मली मैंने बोला था कि क्या होता है कि एक पार्ट जो होता है वो टूट के दूसरी जगह चला जाता है और वहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देता है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। बट थोड़ा सा हायर क्लासेस में हम लोग देखें इसमें हायर ऑर्गेनिज्म में तो वो रीजनरेशन बताया था कि हेड कट हो गया तो हेड रीजनरेट हो जाता है, नीचे का उसका जो होता है लोअर पोर्शन कट हो गया तो वो दोबारा रीजनरेट हो जाता है, दोबारा बन जाता है। ये क्या कहलाता है, रीजनरेशन कहलाता है। फिर मैं बच्चों आई थी स्पोरुलेशन पे। स्पोरुलेशन मैंने एक तरह का स्पोर फॉर्मेशन बोला था। स्पोरुलेशन भी अपन थोड़ा सा मल्टीपल फिजन की तरह ही माने, तो इसमें मैंने बोला था कि अमीबा में जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो उस दौरान होता क्या है बच्चों कि उसके अंदर बहुत सारे अमीबा फॉर्म हो जाते हैं, बाहर की तरफ एक सिस्ट बनता है और उसमें बहुत सारे अमीबा बन जाते हैं। जैसी फेवरेबल कंडीशन आती है वो सिस्ट हंसता है और सारे के सारे अमीबा बाहर निकल जाते हैं, दैट इज स्पोरुलेशन। फिर मैंने आप लोगों को बताया था बट हायर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें क्या बनते हैं, स्पोर्स फॉर्मेशन होता है। उनकी जो ना मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या बनते हैं, स्पोर। जैसे क्लेमाइडोमोनास जो होता है, ये जो होता है ये यूनिसेलुलर ही है, बट इसमें मैंने आपको जूस्पोर फॉर्मेशन बताया था कि इसमें क्योंकि फ्लैजिला फॉर्म होते हैं और ये जूस्पोर वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इनको जूस्पोर बोला था। कॉनिडियोस्पोर बच्चों मैंने कॉनिडियस बताए थे आपको फॉर्म होते हैं। फंगाई हम देखें तो उनमें कॉनिडिया का के थ्रू भी क्या किस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऐसे जैमियल फॉर्मेशन बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था जो स्पॉन्जेज में होता है। अब हम लोग आते हैं बच्चों वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नाम से थोड़ा सा समझ में आ रहा है। आपको पता है मैंने आपको 11th में बताया भी था कि प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं, बताओगे बच्चों? रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, ये हमें ध्यान होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव पार्ट बच्चों मैं पूछूं तो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि मैं प्लांट रिप्रोडक्शन में आप लोगों को पढ़ाऊंगी भी, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बच्चों फ्लावर। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर, ठीक है, बट उसका वेजिटेटिव पार्ट होता है रूट, स्टेम और लीफ। जब रूट, स्टेम और लीफ के थ्रू क्या होता है बच्चों, न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है in higher organism in higher plants, तो this type of asexual reproduction is known as vegetative reproduction। उसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों, vegetative propagation भी बोल देते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी बोला जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें स्टेम, रूट और लीफ के थ्रू क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। आप सबको पता है बेटा, पोटैटो जब हम लोग घर लाते हैं तो आप देखना थोड़े टाइम के बाद उसमें है ना छोटी छोटी सी आइस निकल जाती हैं, बर्ड्स, उनको हम बर्ड भी बोलते हैं, ऐसे ग्रीन कलर की इस तरह से निकल जाती हैं।
इनको निकाल के फेंक देते हैं, नहीं तो घर में क्या बोलते हैं कि पोटैटो उग जाएंगे, ऐसा कुछ भी बोलते हैं पेरेंट्स। ठीक है, तो होता क्या है कि ये क्या होती हैं आइस, ये ही क्या करेंगी नए पोटैटो को, यदि इसको हमने गड्ढा खोद के ज़मीन में डाल दिया तो इससे बहुत सारे पोटैटो का डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो आई होती हैं ये बड्स ही होती हैं, ये मेन प्लांट बॉडी से अलग होती हैं और नए पोटैटो को डेवलप कर देती हैं। ठीक है, आई बोलो या बड बोलो, तो बहुत सारे अंडरग्राउंड प्लांट्स, अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जिनके थ्रू क्या हो रहा है न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। पोटैटो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, स्वीट पोटैटो हो गया बच्चों, जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, ये सारे, जिंजर हो गया, टर्मेरिक हो गया, गार्लिक आपका स्टेम में नहीं आता, इसको यहाँ पे हम बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट, जिसमें अपना कौन कौन सा बोला मैंने, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक। ठीक है, फिर आते हैं हम ऐसे ही रूट, जब रूट से न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है तो रूट का एग्जांपल बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने अंडरग्राउंड रूट बोलेंगे इसको भी हम। ठीक है, उसका एग्जांपल क्या हो जाता है, ये कैरेट हो गया, रेडिस हो गया, टर्निप हो गया, ये सारे अंडरग्राउंड रूट होते हैं जो कि जिनके थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट अंदर ही अंदर होता चला जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपने एक एग्जांपल देखा है अनियन, अनियन भी जो होता है वो भी अंडरग्राउंड, अनियन एंड गार्लिक अंडरग्राउंड ही होते हैं ये भी, और ये इनको नाम दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे इसका बना ट्यूबर कहला रहा है। ठीक है, अंडरग्राउंड मैंने अनियन का बोला बच्चों आपको, तो अनियन को हम क्या नाम दे रहे हैं, बल्ब नाम देते हैं। ठीक है, अनियन के थ्रू भी इसी तरीके से पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, उसमें भी आइस होती है, उससे अलग अलग अनियन का डेवलपमेंट अंडरग्राउंड में हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा बच्चों एग्जाम्पल आते हैं, रनर्स हो गए, सकर्स हो गए। अब आप कहोगे मैम क्या होता है रनर्स और सकर्स? देखो बच्चों, आपने देखा होगा ग्रासेस जो होती हैं जमीन के सहारे ऐसे बढ़ती हैं, कोई भी ग्रासेस की बात करिए जमीन के सहारे बढ़ती है, फिर उसमें इधर तो रूट थी बच्चों, ऊपर की तरफ छोटा सा स्टेम होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं रहता, उसी में से लीफ निकल रही है, फिर वापस नीचे रूट आती है, फिर ऊपर स्टेम हो गया, लीफ हो गई, फिर ये आगे बढ़ी। इस तरीके से क्या होता है, ये मेन प्लांट जैसे ही रूट डेवलप होती है ये मेन प्लांट बॉडी से अलग हो जाता है, जैसे ही रूट डेवलप हुई मेन प्लांट बॉडी से अलग हो जाता है और नया ऑर्गेनिज्म ये बना लेता है, नया प्लांट ये बना लेता है। ये कंडीशन क्या कहलाती है बच्चों, रनर्स कहलाती है। इसको हम क्या नाम देते हैं, रनर्स। और यही कंडीशन, ये तो मैंने लैंड पे बताई, यही कंडीशन जब हमें कहाँ में देखने को मिलती है, वाटर में। वाटर में भी इसी तरीके से साइड में एक स्टेम चल रहा है, नीचे की तरफ रूट का डेवलपमेंट, ऊपर की तरफ उसकी लीफ आ गई है, तो वो चीज़ कहलाती है ऑफसेट। ठीक है, आप कहोगे ना कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, रनर यानी स्टेम के थ्रू ये भी हो रहा है। मैंने एक लाइन और बोली, ऑफसेट। ऑफसेट होता है आपका जो आपके कौन से प्लांट होते हैं बच्चों, वाटर हाइसिंथ इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है ऑफसेट का। जो वाटर में प्लांट होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइल्स, जो वाटर में प्लांट ग्रो होते हैं उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। वाटर हाइसिंथ वो कैसे ग्रो कर रहा है, इसी तरीके से उसमें क्या होता है कि स्टेम साइड में बढ़ता जाता है, नीचे रूट और ऊपर लीफ का डेवलपमेंट हो जाता है और पूरा प्लांट डेवलप हो जाता है और ये मेन प्लांट बॉडी से अलग हो जाता है। इसको हम क्या नाम देते हैं, ऑफसेट। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों एक एग्जाम्पल और हमने 9th में पढ़ा था, थोड़ा सा ध्यान हो, ब्रायोफिलम लीफ का। हमने रूट का पढ़ लिया, स्टेम का पढ़ लिया, अब हम आते हैं लीफ पे। तो लीफ का एग्जाम्पल बच्चों क्या था, ब्रायोफिलम लीफ आपने देखी थी कि इस तरीके से ब्रायोफिलम लीफ होती है, इसकी इस जगह से यहाँ से बड जो होती हैं वो डेवलप होती हैं। लीफ में बड का डेवलपमेंट होता है, ये मेन प्लांट बॉडी से गिरती है और नए प्लांट को डेवलप कर लेती है। ठीक है, तो लीफ के थ्रू भी क्या होता है, नए प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं इसे। तो कुल मिला के हर प्लांट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू नए प्लांट्स बनते हैं, नए उनकी क्वांटिटी बढ़ती है और वो क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ बच्चों मैं तुम्हें, तो मैंने आपको एक लाइन बोली थी यहाँ पे कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्या होगा, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहली चीज़ तो 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो ये प्रोसेस थोड़ी सी क्या होगी, स्लो प्रोसेस होगी, लंबी प्रोसेस होगी,
काफ़ी सारी इसमें क्या होते हैं, वेरिएशंस डेवलप होते हैं। वेरिएशंस डेवलप होने का रीज़न क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं बताती हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रोसेस के थ्रू होता है, क्या होता है ये बताया। इसमें मेनली बच्चों 3 चीज़ें हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, 3 स्टेजेज हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक स्टेज जो होती है उसको बोलती हूँ मैं प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज। दूसरे स्टेज का नाम बच्चों मैं बोलती हूँ तो वो होता है फर्टिलाइजेशन स्टेज, और थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। अब आप कहोगे मैम इसका क्या मतलब है। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज क्या होती है बच्चों, फर्टिलाइजेशन से पहले। जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं तो मैं आपको बोल रही हूँ इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, यानी एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। तो जब मेल और फीमेल पेरेंट होते हैं तो मेल क्या करेगा, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा, और फीमेल जो होगा वो फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगी। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट यहाँ पे जो प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज होती है, अब इसमें होता क्या है बच्चों, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में गैमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। गैमेट बनते हैं इसके अंदर और गैमेट ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि मेल से फीमेल में गैमेट का ट्रांसफर होगा और फीमेल में ही क्या होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन बच्चों होता क्या है, चाहे हम प्लांट की बात करें चाहे हम एनिमल की बात करें, तो वो कहलाती है स्टेज पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों किससे, हम प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज से स्टार्ट करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में बेटा फर्स्ट स्टेज होती है गैमेटोजेनेसिस। फर्स्ट स्टेज क्या हुई बच्चों, गैमेटोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स थ्रू गैमेट मदर सेल। गैमेट मदर सेल से जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो उसे क्या नाम देते हैं बच्चों, गैमेटोजेनेसिस नाम देते हैं। सेकंड होता है गैमेट ट्रांसफर। वही मैंने अभी लाइन बोली आपका, गैमेट्स का मेल से फीमेल की तरफ जो ट्रांसफर होता है उसमें जो जो प्रोसेस होती है वो गैमेट ट्रांसफर कहलाता है। अब मैं बच्चों यहाँ पे बात करूंगी गैमेटोजेनेसिस की। मैं पहले इसी को पूरा क्लियर करूंगी आपको, फिर फर्टिलाइजेशन स्टेज और पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज को आपको बताऊंगी मैं। गैमेटोजेनेसिस यदि मैं प्लांट की बात करती हूँ बच्चों, ठीक है, तो यदि मैं प्लांट की बात करती हूँ तो गैमेटोजेनेसिस में यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, यदि मेल गैमेट का फॉर्मेशन करना है तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आपके प्लांट रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आएगा। और यदि फीमेल प्लांट का फॉर्मेशन करना है तो वो कहलाता है मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर। मेल गैमेट का फॉर्मेशन कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर। अब माइक्रोस्पोर मेगास्पोर बन गए, माइक्रोस्पोर का मेगास्पोर तक जाना, यहाँ पे क्या कहलाएगा, गैमेट ट्रांसफर। और कौन सी प्रोसेस से होता है बेटा, पॉलिनेशन से होता है। कौन सी प्रोसेस से होता है, पॉलिनेशन से होता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा क्या कहला रहा है, पॉलिनेशन कहलाता है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यदि मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं बच्चों, तो ह्यूमन बींग्स में फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट क्या कहलाएगा बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहला रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट क्या कहला रहा है, oogenesis। क्या कहलाता है, oogenesis। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म थ्रू स्पर्म मदर सेल स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एग या ओवम थ्रू ओवम मदर सेल क्या कहला रहा है, oogenesis कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे गैमेट ट्रांसफर जो होता है वो इंसेमिनेशन के थ्रू होता है। तो ये आपका क्या हो गया, पहला प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज। और इस प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आते हैं बच्चों फर्टिलाइजेशन स्टेज में। फर्टिलाइजेशन स्टेज में बच्चों क्या होता है, सिंपल फिनोमेन है, हमें पता है फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन स्टेज में फर्टिलाइजेशन होता है। तो यदि प्लांट में फर्टिलाइजेशन मेनली क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलेंगे और वो क्या बना लेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। तो वो कहलाता है फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट्स का आपस में मिलना
और क्या बनाना बच्चों, जाइगोट फॉर्मेशन, दैट इज फर्टिलाइजेशन स्टेज, यही होता है यदि हम बच्चों किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। बट यदि हम किसकी बात करते हैं, प्लांट की बात करते हैं, तो बच्चों उसमें फर्टिलाइजेशन के साथ साथ क्या होता है, एक मेल गैमेट्स जो होता है पोलर न्यूक्लियाई, ये मैं आगे आपको एक बार थोड़ा सा और पढ़ाऊंगी और नेक्स्ट चैप्टर वैसे यही है आपका प्लांट रिप्रोडक्शन, तो और क्लियर हो जाएगा कि एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ जुड़ के क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन करता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन करता है और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होती है ये क्यों बनती है बच्चों, क्योंकि देखो ह्यूमन बीइंग में तो क्या होता है बच्चों, प्लेसेंटा होता है जो कि क्या कर रहा है, जायगोट से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट तक पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। बट यदि हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल होती है ये किस में कन्वर्ट होती है, पहले एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होती है और यही एंडोस्पर्म जायगोट से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में नरिशमेंट देता है, किसको, उसको जायगोट को, हाँ जायगोट से एम्ब्रियो बनाने के लिए। ठीक है, तो प्लांट में ये होता है और यदि हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो उसमें ये होता है। तो अब आपकी पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेजेस की बात करूं, कौन कौन से पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज होते हैं या इवेंट्स होते हैं उसमें होता क्या है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, यदि मैं ह्यूमन बीइंग्स की बात करूं तो ह्यूमन बीइंग्स में सिंपल हम क्या कहेंगे, जायगोट डेवलपमेंट या एम्ब्रियो डेवलपमेंट बोलेंगे, मेनली जायगोट बोलो या एम्ब्रियो डेवलपमेंट बोलेंगे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, जायगोट से एम्ब्रियो बन रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, और यदि मैं किसकी बात करूं बच्चों, मैं प्लांट की बात करती हूं। प्लांट में क्या होता है बच्चों, प्लांट में आपका पहला प्रोसेस तो देखो मैंने अभी बताया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। जब एंडोस्पर्म बन गया तो इसमें भी क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। जब एम्ब्रियो डेवलप हो गया तो इसकी जो ओवरी होती है बच्चों, वो ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है। सबसे पहले मेरे को ओव्यूल बताना था बच्चों कि ओव्यूल जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, सीड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल आपको ध्यान रखना है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी जो होती है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, बाकी जो जितने भी होते हैं फ्लावर्स के पार्ट वो सारे के सारे गिर जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, इसलिए उनको देखने की हमें जरूरत नहीं है। बट बच्चे आप लोग ये भी नहीं ध्यान कर पाते हो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में होता क्या है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि यदि अपन ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो केवल और केवल एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। बट यदि हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में सबसे पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म बनेगी, जैसे ही एंडोस्पर्म बनेगी एम्ब्रियो जायगोट में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही एम्ब्रियो जायगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, जैसे ही जायगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ क्या होगा, ओव्यूल पहले सीड में कन्वर्ट होगा, फिर ओवरी जो होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमें बिल्कुल एग्जैक्टली ध्यान रखने हैं। 3 इवेंट्स, पहला था प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा और गैमेट ट्रांसफर देखा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में हमने कहा फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग में केवल फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि यदि अपन प्लांट में बात करें तो मैंने वो टर्म आपको बताई नहीं, उसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट तो फ्यूज होकर जायगोट बनाता ही है, साथ में एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लिया के साथ जुड़ के क्या बना रहा है बच्चों, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने क्या देखा कि ह्यूमन बींग्स में तो केवल एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, बट यदि अपन प्लांट की बात करते हैं तो इसमें पहले प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल किस में कन्वर्ट होती है, एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होती है, उसके बाद जायगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, ओव्यूल सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और जितने भी बाकी फ्लावर्स के पार्ट होते हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं। ये थोड़ा सा बच्चों हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उस नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को गैमेटोजेनेसिस स्टार्टिंग से बताऊंगी। जब लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनमें किस तरह से गैमेटोजेनेसिस हो रहा है और जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें किस तरीके से गैमेटोजेनेसिस होता है।
फर्टिलाइजेशन भी बच्चों अगेन हमें रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम लोग एक बार पढ़ेंगे, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को भी एक बार स्टार्टिंग से हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो आज आपको थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन बेस पता चला, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ये हमने लोअर ऑर्गेनिज्म का तो इस चैप्टर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, बट प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपके सेकंड और थर्ड चैप्टर हैं। अगर आप लोगों को अच्छे से ये स्टेप नहीं पता है तो आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि प्लांट रिप्रोडक्शन में वहाँ पे सबसे पहले मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा के फिर गैमेटोजेनेसिस पढ़ाऊंगी और देयर आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट पढ़ाऊंगी। सेम यही चीज़ हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप स्टार्ट करूँगी बच्चों प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में गैमेट फॉर्मेशन, या सॉरी गैमेटोजेनेसिस। क्लियर?